दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आता हूँ। दोस्तों, वीडियो को देख लिया करो। मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई एक नई खोज और नई बात और बड़ी काम की बात होती है। मेरे यहाँ कोई मनगढ़ंत सौदा नहीं है। शास्त्रों अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार गुरुजनों की जो सेवा की है, उनके शिक्षा के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो है कि प्रेम संबंध की रेखाएं कौन सी होती हैं, कौन लोग प्रेम संबंध में बिगड़ते हैं और कौन लोग जो है अपना घर बनाते हैं। वैसे तो दोस्तों बड़ी जटिल वीडियो है ये। इस वीडियो का माध्यम मेरा किसी को घर में लड़ाई झगड़े करने का नहीं है, क्योंकि वीडियो ही ऐसी है थोड़ा, परंतु सच्चाई से भी अवगत करना जरूरी है। जो जातक भटके हुए हैं, प्रेम परवान चढ़ रहे हैं और अपना नुकसान नफ़ा नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए विशेष बात हो जाती है। इस संसार में 90% से ऊपर ऐसे प्राणी हैं जिनका ये समझ लो कि अपनी औरत से ज़्यादा दूसरे की औरत जिनको सुंदर लगती है। ये पक्की बात है। बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते हैं, औरत हमेशा दूसरों की सुंदर लगती है। कितनी भी सुंदर औरत हो, निगाह उधर उधर ही रहेगी। परंतु वे जातक भी हैं जो इन चक्कर में नहीं पड़ते। उनके हाथ में भी रेखाएं हैं और उनके हाथ में भी ग्रह हैं, पर्वत है, विकसित हैं, नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, मेरा किसी की पोल पट्टी खोलना नहीं, मतलब किसी के रहस्य उजागर करना नहीं है। केवल मैं एक उस आधार पे वीडियो बना रहा हूँ कि लोग इन बातों को थोड़ा सा समझें और बेकार के चक्कर में ना पड़े। हालांकि होगा तो वही जो विधाता ने रच रखा है, परंतु फिर भी जो है ज्ञान से बचा जा सकता है। मैं सबसे पहले दृष्टांत क्यों देता हूँ, रेखाएं बता दूंगा, फिर झगड़े होंगे घरों में। रेखाओं के बताने से ज़्यादा दृष्टांत की जरूरत है, समझने और समझाने की जरूरत है। तो होता क्या है दोस्तों, ये हमारा मानचित्र है और इसमें हमारी आपको हृदय रेखा दिखाई दे रही है। हृदय रेखा अपने मूल स्थान से, इसको हम दोनों तरफ से समझते हैं, और हृदय रेखा भी काफ़ी कुछ कह जाती है हमारे प्रेम संबंध के बारे में, प्रेम प्रवान के बारे में। तो हृदय रेखा को भी समझना जरूरी है। इसके अलावा उन रेखाओं को भी समझना जरूरी है जिनके कारण ये आदमी प्रेम संबंध स्थापित करता है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार की रेखाएं, ये विवाह रेखा है। जब इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं, ये काफ़ी सूक्ष्म भी होती हैं, कई बार इनको खाली आंख से देखना मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहली जानकारी ये है कि ये रेखा अगर है तो ये भी ना समझे, किसी को कोई भ्रम में ये भी ना पड़े, यदि किसी की स्त्री के हाथ में है या किसी के पुरुष के हाथ में है, ये रेखा देखकर झगड़ा घर में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि ये रेखा है और प्रेम के संबंध बनेंगे, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरे ही हाथ की रचना देखनी पड़ती है, हर ग्रह की चाल देखनी पड़ती है, हर ग्रह की दशा देखनी पड़ती है। अधकचरी विद्या दह, अधकचरी जो विद्या होती है वो परेशान करती है, इसलिए अधकचरी विद्या लेकर अपना हाथ ना देखे ना दिखावे। तो दोस्तों, जब इस प्रकार की रेखाएं ये सूक्ष्म भी होती हैं, लंबी भी हो जाती हैं, बड़ी ब्रीक होती हैं, ये हृदय रेखा के जितना नज़दीक होगी, जातक उतना ही जल्दी, उतनी कम आयु में प्रेम संबंध स्थापित करने लगा। और लड़के के हाथ में है
तो अपना राइट हैंड देखे, और लड़की के हाथ में है तो अपना लेफ्ट हैंड देखे। ये बात दोनों पर ही, मेल फीमेल पर लागू होती है, खाली लड़के लड़के के लिए नहीं, क्योंकि लड़कियों ने बड़ा काम फैला रखा है। तो जिसके हाथ में रेखाएं हैं वो प्रेम संबंध के चक्कर में जल्दी पड़ जाएगा, यदि हृदय रेखा के बिल्कुल नज़दीक है। लंबी रेखा विवाह से संबंधित होती है। इसके ऊपर मैंने कल परसों कौन सी वीडियो बनाई थी, ध्यान नहीं है, और भी वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों आइए, अब ग्रह का इसमें क्या रोल होता है। प्रेम संबंधित रेखाओं में हमारे जो ग्रह होते हैं, माउंटेन होते हैं, उनका भी एक खास रोल होता है। हर ग्रह का अलग अलग वर्णन है। वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, ध्यान से देखना सुनना। यदि यह रेखा हाथ में हो और हमारा गुरु पर्वत अत्यधिक विकसित है, गुरु पर्वत सब जान चुके, ये हमारा गुरु पर्वत होता है। अगर प्रेम विवाह हाथ में, प्रेम संबंधित रेखाएं हाथ में हैं और गुरु पर्वत अत्यधिक विकसित है, तो ऐसा जातक, लड़का हो लड़की, प्रेमी हो या प्रेमिका, एक सच्चा प्रेम स्थापित करते हैं। कभी भी एक दूसरे को छल कपट नहीं देते, ना ही किसी को धोखा देते, और अपनी अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, और ऐसा प्रेम स्थापित करते हैं कि उस आगे फिर मुड़ के देखना ही नहीं पड़ता। इसके बाद अगर यही रेखाएं हाथ में है और हमारा शनि पर्वत, ये हमारा जो है बुध, सूर्य और ये हमारा शनि है, इसको हम शनि का क्षेत्र बोलते हैं। ये दोस्तों बुध, सूर्य और शनि, मध्यमा अंगुली के नीचे हमारा शनि का क्षेत्र है। यही रेखा यदि शनि के क्षेत्र में है तो ऐसा स्त्री या पुरुष प्रेम संबंध तो होगा, परंतु ऐसा एक दूसरे को परेशान करने के लिए होगा, एक दूसरे को दुखी करने के लिए होगा। एक हर प्रेमी या प्रेमिका अपना मतलब निकालने के लिए ही प्रेम स्थापित करें। अब दोस्तों आइए चलते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत, हमारा ये सूर्य बुध से आगे और हमारी अनामिका अंगुली के नीचे, ये हमारा सूर्य पर्वत होता है। इसको हम सूर्य का क्षेत्र कहते हैं। यदि सूर्य का क्षेत्र विकसित है, हाथ में ये रेखाएं हैं, तो ऐसा जातक काफी सोच विचार कर प्रेम संबंधित स्थापित करेगा। पहली बात तो काफी बचने का प्रयास करेगा, लड़का हो या लड़की। यदि सूर्य विकसित है और सूर्य रेखा सच्ची है, इसके बाद यदि प्रेम संबंध के चक्कर में पड़ भी गया जातक, तो बड़ा ही सोच विचार करके अपने मान सम्मान को समझते हुए जब प्रेम संबंध में पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अधकचरी विद्या लेकर इस क्षेत्र में ना आवे, ना ही अधकचरी विद्या लेकर इस किसी का हाथ देखे, क्योंकि किसी का भी जीवन खराब हो सकता है, किसी का भी घर खराब हो सकता है। बहुत गहन विषय है, बड़ी गहनता से देखना पड़ता है। हाथ कोई पूरा मानचित्र नहीं है पूरे शहर का, ये छोटा सा 5-6 इंच का क्षेत्र है, और बड़े ग्रह छोटे छोटे होते हैं, इनको बड़ी गहराई से ही देखना पड़ता है। तो बुध, अब बुध के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि इस प्रकार की रेखाएं बुध पर्वत पर है, ये हमारा बुध का क्षेत्र है, ये तो बुध के क्षेत्र वाला जातक जब भी प्रेम संबंध स्थापित करेगा तो उसके साथ रहकर कोई चिंता की बात नहीं रहती। प्रेमी प्रेमिका यदि ये रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं जैसे बता था हाथ में है, ये प्रेम रेखाएं हाथ में हैं और बुध विकसित है, तो ऐसा जातक के साथ में प्रेम संबंध बनाने में कोई परेशानी नहीं आती। एक दूसरे का हित भी चाहते हैं और एक दूसरे से लाभ भी चाहती हैं, और लाभ इतना चाहते हैं कि प्रेम के चक्कर में एक दूसरे से धन भी ऐंठने लगेंगे, एक व्यापार बन जाएगा। फिर ये जिनके हाथ में बुध पर्वत विकसित होता है और प्रेम रेखाएं हों, तो ये समझ लो कि व्यापार भी शुरू हो जाएगा।
इसलिए चिंता की जरूरत इसलिए नहीं है कि जिसका मौका लगा वही धन ऐठ लगा। आपने देखा भी होगा कि लड़की चक्कर में पड़ गई, बेफिक्र के चक्कर में लग गई और धन ऐठ रही है लड़के से, लड़का चक्कर में लग गया लड़की से, धन ऐठ रहा है। ये सब दोस्तों हमारी हाथों की रेखाओं में होता है, इसलिए कोई चिंता ही नहीं है। बुध वाले पूरे होशियार होते हैं, पूरे बिजनेसमैन होते हैं, कलाकार होते हैं। अब चंद्र पर्वत, ये हमारा चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत यदि अत्यधिक विकसित है, साफ है, चंद्र पर्वत का विकसित होना, अत्यधिक विकसित होना, ये समझ लो कि जातक काम वासना के लिए प्रेम संबंध बना रहा है। अपना काम वासना पूरी होते ही सार संबंध खत्म। फिर कोई सुंदर स्त्री या पुरुष देखा, फिर उसके पीछे पड़ गए। यानी सुंदर स्त्री या पुरुष के पीछे पड़ा ही रहेगा ऐसा जातक, किसी एक से के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा, अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करेगा। जो भी सुंदर दिखेगी उसके ही पीछे पीछे लग जाएगा। अब दोस्तों आते हैं शुक्र पर्वत। ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है, ये हमारा शुक्र का मैदान है। इसको मैं निशान नहीं लगा रहा, फिर दोबारा नक्शे बनाने पड़ते हैं हाथ के, मैं समझा रहा हूँ, हाथ पे समझा रहा हूँ। ये शुक्र जिनका विकसित है, ध्यान से देखो, ऐसा जातक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अनेकों स्त्रियों या पुरुष के संबंध में रहेंगे और अपनी सुंदरता का लाभ उठाएंगे। सुंदरता का लाभ उठाने का मतलब ये है कि जहाँ भी सुंदर, जैसे चंद्र पर्वत पर है, इसमें एक सेक्स, पॉजिटिव सेक्स की पावर आ जाती है। जिसका सेक्स विकसित जिसका शुक्र विकसित होगा उसके अंदर पॉजिटिव सेक्स आ जाता है। यानी कि दौड़कर स्त्री या पुरुष के सामने के साथ चिपक जाएंगी और पुरुष स्त्री के साथ स्वयं चिपक जाएगा। हाथ में प्रेम रेखा हो और शुक्र अत्यधिक विकसित हो, तो हर ग्रह की अलग अलग पहचान करनी पड़ती है, हर ग्रह की अलग अलग अवस्था देखनी पड़ती है। किस ग्रह में क्या अवस्था है और किस ग्रह में क्या लाभ है, किस ग्रह में क्या खिंचाव है, आकर्षित करने का गुण है। ये आम बात नहीं दोस्तों। फिर दोबारा कह रहा हूं, कोई ये रेखा देखकर घर में लड़ाई झगड़े ना करे, क्योंकि एक खाली रेखाओं से ही ऐसा नहीं है कि किसी के चरित्र पर उंगली उठाई जा सके। इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। इससे अगली वीडियो बताऊंगा कि और भी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो दोस्तों फिर दोबारा कह रहा हूं कि कोई भी वीडियो देखकर, मेरी नहीं किसी की भी, लोग YouTube पर भी अधकचरा ज्ञान लेकर आ रहे हैं, गलत बता रहे हैं। आजकल तो चल ही रहा सब सेक्स के ऊपर, दवा तो सेक्स की बता रही है, गोलियां तो सेक्स की बता रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतने वैद आ गए, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। कहाँ से हस्तरेखा शास्त्री आ गए, कुछ भी बता दें, किसी का जीवन खराब ना हो। हमारी धारणा ऐसी नहीं है। हमारी धारणा केवल लोगों को जागरूक करने की है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक ऐसी विद्या है, हस्तरेखा ऐसी विद्या जो साक्षात प्रकट होती है। इसमें कोई भेद छुपा हुआ नहीं है। मैंने जो विद्या सीखी, कुछ बड़े रहस्य देखने के लिए, समझने के लिए सीखी। मैं पैसे नहीं लेता किसी से, फ्री देखता हूँ, 2-2 घंटे लग जाए, पूरा दिन लग जाए, खुद मेरी माली हालत ख़राब ना हो जाए, मैं सोचता हूँ कई बार। क्योंकि ज्योतिष क्या था, पहले ज्योतिष के पास दरिद्रता थी, दरिद्र। आज भी जो सच्चा जो ज्योतिष है वो दरिद्र है, क्योंकि पैसे के लिए वो काम नहीं करता। जब पैसा नहीं लोगे तो समय दोगे तो कहाँ से फिर पैसा आएगा। लक्ष्मी का और सरस्वती का इसलिए जो है कभी मेल नहीं हुआ, लक्ष्मी और सरस्वती का मेल नहीं हुआ। परंतु आज युग बदल गया है। जो जितना भोंकता है, जितना फ्रॉडी है, जितना बेकार की बात करता है, उसके पास उतना ही धन है आज के टाइम में। सच्चा आदमी तो परेशान है, आज भी परेशान है, कल ही परेशान था। दोस्तों जय श्री राम। वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा हौसला बढ़ता है, और कुछ नहीं है।